कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का आज का टॉपिक है प्रत्यास्थता। स्थूल द्रव्य के भौतिक गुण में किसी पदार्थ के कई प्रकार के गुण हैं, जिसमें हम आज प्रत्यास्थता को जानेंगे कि प्रत्यास्थता क्या है। प्रत्यास्थता की परिभाषा है किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से पदार्थ के आकृति अथवा आकार में परिवर्तन होता है या होने का प्रयत्न करता है, होने का प्रयत्न होता है प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का गुण है, और वो गुण है जिस पर कोई बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाए वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में या मूल अवस्था में वापस लौट जाए। ऐसे पदार्थ का वह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, तथा ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है विरूपक बल। विरूपक बल को भी हम जानेंगे कि विरूपक बल क्या है। वास्तव में बल ही है विरूपक बल, लेकिन ऐसा बल है जो वस्तु के केवल आकार में परिवर्तन कर रहा है, ना उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ना किसी अन्य कारणों में परिवर्तन कर रहा है। इसीलिए ऐसे बल को कहा गया विरूपक बल। प्रत्यास्थता को समझने के लिए सबसे आसान उदाहरण है, जैसे दैनिक जीवन में आप रबड़ ट्यूब या एक बॉल होती है जिसे स्माइली बॉल कहते हैं। स्माइली बॉल जब हम उसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जैसे ही हम बल हटाते हैं वो पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रबर ट्यूब स्माइली बॉल जैसे पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण है, और ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। कुछ धातुओं में या कुछ पदार्थों में ये गुण ज़्यादा होता है और कुछ पदार्थों में ये गुण कम होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ना वो पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं और ना वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। पूरी तरह से कोई भी वस्तु ना पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ है और ना ही कोई वस्तु पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का गुण है, क्वालिटी है। वो क्वालिटी जो कि बल लगाने से उसमें विकृति उत्पन्न हो रही है, अर्थात उसके आकार में और आकृति में परिवर्तन हो रहा है, या दोनों में परिवर्तन हो रहा है, इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, और ऐसे पदार्थों को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है
कि पदार्थों को प्रत्यास्थता के आधार पर कितनी भागों में बांटा गया है। तो प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दृढ़ पदार्थ, दूसरा है प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ, और तीसरा प्रत्यास्थ पदार्थ। जितने भी पदार्थ हैं प्रत्यास्थता के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। या तो वो दृढ़ पदार्थ हैं जिसे आप अप्रत्यास्थ भी कह सकते हैं, या वो प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ हैं, या वो प्रत्यास्थ पदार्थ हैं। अब बात आती है कि दृढ़ पदार्थ क्या है। दृढ़ पदार्थ वे पदार्थ हैं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वस्तु के या पदार्थ के कह सकते हैं आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दृढ़ पदार्थ वे पदार्थ हैं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो दृढ़ पदार्थ हैं, जैसे पत्थर, ईंट, हीरा सर्वोत्तम उदाहरण है दृढ़ पदार्थ का। ठीक है, हीरा सबसे दृढ़ पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो पत्थर, ईंट, हीरा, लकड़ी, दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं कि दृढ़ पदार्थ है। हम जिससे लिख रहे हैं ये चाक भी दृढ़ पदार्थ की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, अब दूसरा है प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ। प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ, प्लास्टिक का मतलब दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली या व्यवहारिक रूप में प्लास्टिक, उस प्लास्टिक से मतलब नहीं है। प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो उनके आकृति अथवा आकार में परिवर्तन तो हो, लेकिन जैसे ही बल को हटाया जाए वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस ना आए, ऐसे पदार्थों को हम प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ कहते हैं। सबसे आसान उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आप गीली मिट्टी की एक गोली बनाएं और उसे जब दबा देंगे तो उसका शेप, उसका आकार बदल जाएगा, और जैसे ही आप बल हटाएंगे वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा। मोम या मोमबत्ती को आप दबा दें, उसका आकार बदल गया, लेकिन जैसे ही आपने बल को हटाया तो वो पुनः अपने वापस मूल अवस्था में नहीं आया, अपने आकार में पुराने में वो नहीं आया। तो ऐसे पदार्थों को प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिन पर
बाह्य विरूपक बल लगाने से, बाह्य विरूपक बल लगाने से वे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकृति अथवा आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी मूल स्थिति में, या ये कह सकते हो कि अपने मूल रूप में, अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आती। तो ऐसे पदार्थों को प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनकी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु जैसे ही आप विरूपक बल हटाएंगे, जो आपने बल लगाया है उस वस्तु पर जैसे बल हटाएंगे तो वो अपनी मूल अवस्था में या अपने मूल रूप में या अपने पुराने शेप में वापस नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सर्वोत्तम उदाहरण दैनिक जीवन का दे सकते हैं, जैसे गीली मिट्टी, मोम आदि। गीली मिट्टी या मोम पर हम जब बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बल को हटाते हैं वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आती। ठीक है, तो दृढ़ पदार्थ, दूसरा प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ, और तीसरा है प्रत्यास्थ पदार्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ आपने पहले ही प्रत्यास्था में ही लिखा या जाना कि ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने से वो अपनी मूल स्थिति से कुछ अलग आकार में जाएं, और जैसे ही बल हटाया जाए वो पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएं, ऐसे पदार्थों को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। तो इसके बारे में भी जानते हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ वे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से या लगाने पर वस्तु के आकार अथवा आकृति बदल जाती है, परंतु जैसे ही विरूपक बल हटाया जाता है, वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। तो वे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही विरूपक बल को हटाया जाता है, जो बल हम लगाए हैं उसको जब हम हटा देते हैं तो वो अपनी पुनः मूल स्थिति में आ जाती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थों में प्रत्यास्थता का मान अधिक होता है, कुछ पदार्थों में प्रत्यास्थता का मान कम होता है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है,
अगर उदाहरण पूछा जाए कि सर्वोत्तम प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है, तो सर्वोत्तम प्रत्यास्थ पदार्थ अभी तक जो वैज्ञानिकों ने खोज किया है या जिन पर वो काम कर रहे हैं वो है क्वार्टज तथा फास्फर ब्रांज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वोत्तम प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है, तो क्वार्टज तथा फास्फर ब्रांज। एक पत्ती होती है फास्फर ब्रांज की, प्रयोगशाला में अमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर में फास्फर ब्रांज की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वोत्तम प्रत्यास्थता इसमें होती है, इसके कारण इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी वाइवा में जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसकी ये अमीटर मान लीजिए आपको दिखाया गया और ये पूछा गया कि इसमें जो पत्ती लगी है, ये तार लगा है अंदर, वो किस पदार्थ का बना होता है, तो वो फास्फर ब्रांज का होता है। उसका कारण ये है कि फास्फर ब्रांज एक बेहतर, एक अच्छा प्रत्यास्थ पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने आज ये जाना कि प्रत्यास्थता क्या है। प्रत्यास्थता एक गुण है और उस प्रत्यास्थता के आधार पर किसी भी पदार्थ का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रत्यास्थता के आधार पर हम जो भी वस्तुएं हमें आसपास दिखाई दे रही हैं उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। या तो वो दृढ़ पदार्थ हो सकता है, या तो वो प्लास्टिक या सुघट्ट पदार्थ हो सकता है, और या वो प्रत्यास्थ पदार्थ हो सकता है। धन्यवाद।